जय माता दी। आज मैं आपको इस वीडियो में महायक्षिणी की साधना के बारे में बताऊंगा। तो महायक्षिणी की साधना किस तरीके से कर सकते हैं आप और इसका विधान क्या है। तो महायक्षिणी साधना करने से पूर्व गणेश और गुरु इनकी पूजा का विधान है। कोई भी आप पूजा या कोई भी अनुष्ठान, कोई भी साधना जब तब करेंगे तो उसमें पहले गणेश जी का पूजन, फिर उसके बाद गुरु का पूजन, और साथ ही ये यक्षिणी की साधना है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर के कुल देवी देवता और पितरों की पूजा अवश्य करें। पितरों के बिना कोई भी साधना और कुल के देवी देवताओं के बिना कोई भी साधना आपकी सफल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये तो शुरुआती चरण है। पहले गुरु गणेश का पूजन, फिर गुरु का पूजन। अगर आप गुरु दीक्षित हैं और गुरु आप जहां रहते वहां से दूर हैं तो जब ख्याल में ही साधना के लिए गुरु से मन ही मन जो है आज्ञा लेना है, हाथ जोड़, हे गुरुदेव भगवान मैं इस अमुक साधना को कर रहा हूं तो आप अपना आशीर्वाद बना करें। ये तो पहले है। अब महायक्षिणी साधना को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक बेल के पेड़ की व्यवस्था करनी होगी। बड़े बड़े बेल के पेड़ की व्यवस्था करना हो जहां आपको कोई देख न सके कि आप क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अमुक कर रहे हैं, तमुक कर रहे हैं, क्या है, कोई देख न सके। आप उस बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके आपको 1 माह तक महायक्षिणी के मंत्र का जप करना हो। वो भी कितनी संख्या में, 10 माला पर डे, मतलब 1000 की संख्या में पर डे 1000 आपको 1 माह तक जप करना है महायक्षिणी मंत्र के साथ, तब जाकर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। परंतु विशेष चेतावनी ये दे रहा हूं मैं आपको कि आपको नित्य ही मांस और मदिरा साथ में ले जाना ही है और रखना ही पड़ेगा। क्योंकि यक्षिणी जो होती है वो साधक, ये महायक्षिणी जो है, यक्षिणी नहीं महायक्षिणी है, साधक के ब्रह्मचर्य का और साधक के संयम का बहुत कठोरता से परीक्षण लेती है और बहुत भयंकर रूप में आती है। कभी बहुत डराने का प्रयास करेगी, आपको बहुत डराने का प्रयास करेगी, परंतु आपको अपने जप को छोड़ना नहीं हो। और जप को अगर आपने छोड़ा और आपकी साधना खंडित हो, और जब यक्षिणी आपके सामने प्रकट हो उसके बाद जब वो बोलती जाएगी कि मुझे भोग दे दो, मुझे भोग दे दो, आपको कुछ नहीं बोलना है, अपने जप को पूर्ण करना है। अपने जप को आप पूर्ण करेंगे जब, तब जाके आपका कल्याण होगा। महायक्षिणी दिन बताएगी कि मैं इस दिन आऊंगी, इस दिन आपको वचन दूं। उस दिन, जिस दिन वो बोले उसी दिन ही जाना है आप, और उस दिन भी वैसे ही बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठकर ही जप करना है माला से। इसमें आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष की माला से ही जप करें। और साथ ही जब वो आए वचन देने के लिए, बोलेगी, तब आप उसको पहले मदिरा और मांस दे दें, तब वो वचन आपको देगी। तो वचन आपको क्या लेने हैं, उसकी महायक्षिणी के दिए हुए वचनों को नहीं, आपको कहना है कि जो मैं आपसे वचन चाहता हूं आप मुझे वही वचन दें। तब ये जो महायक्षिणी है उसको मां के रूप में सिद्ध करना है, क्योंकि मां को पुत्र कभी माला नहीं पहना सकता ना, तो सेवा जरूर कर सकता है। तो माला हाथ में ऐसे डाल दीजिएगा या लपेट दीजिएगा, चरणों में गुलाब के फूल रख दीजिए। और वचन क्या लेने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला वचन कि आप मेरे को मां के रूप में सिद्ध हो, और जब भी मैं इस मंत्र का जप करूंगा तो आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो। और तीसरा वचन, आप मेरे मरणोपरांत किसी भी परिवार में दूर दूर तक मेरे से ब्लड से जुड़े हुए रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं। इसी में यह इंक्लूड करना है कि शादी के बाद भी आप मेरी भार्या को कोई हानि नहीं पहुंचानी, क्योंकि है तो यक्षिणी, और धोखे से भी, गलती से भी
प्रेमिका के रूप में कभी सिद्ध मत कर लेना महायक्षिणी को, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। महायक्षिणी मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परंतु कभी भी प्रेमिका के रूप में सिद्ध मत कर लेना, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये है यक्षिणी साधन। और आपको धन धान्य जो कहेंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो सब पूर्ण करेगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी तरीके से यक्षिणी जो है महायक्षिणी, वो आपको माँ के रूप में जब सिद्ध होकर वचन दे देगी तो वो आपको माँ की तरह ही रखेगी, कभी आपको एक प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी। कुछ भी आपको के साथ अच्छा गलत होने वाला वो पहले ही आप सचेत कर देगी आज। तो महायक्षिणी साधना का फायदा उठाइए और चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अपनी कुछ वीडियो में नहीं बोलता रहा, तो आप लोग आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको किस विषय में बताऊं, जो भी आपकी डिमांड है। और अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं या पर्सनल जानकारी चाहते हैं किसी चीज में, तो आप मेरे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं।